बच्चों, नमस्कार। खेत से बाजार तक हमारे साथ जरूर चलिएगा और साथ ही हमें दोबारा देखने के लिए, हमसे मिलने के लिए अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार, मैं नीलम भदौरिया। प्यारे बच्चों, आज फिर एक नए पाठ के साथ विषय हमारा परिवेश कक्षा 4। पाठ का नाम है खेत से बाजार तक। खेत से बाजार तक क्या? कहने का तात्पर्य ये है कि खेत में क्या उगाया जाता है, फसलें। जो भोजन तैयार होता है तो वो कैसे तैयार होता है, क्या क्या उसमें करना पड़ता है, इन सारी बातों के विषय में हम सब जानेंगे। आप अपने आसपास लहलहाते खेतों को देखते होंगे, वो उसमें तरह तरह की फसलें भी देखते होंगे। उनमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे जो किसान हैं कितना मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, कैसे कैसे फसलों को तैयार करने के लिए खेतों को तैयार करते हैं, उनमें बीज बोते हैं, फिर उनकी कटाई मड़ाई होती है, फिर तब जाकर जब वो हमारा अनाज तैयार हो जाता है तो बाजार तक आता है, जिससे हम लोग खरीद कर अपना भोजन सामग्री एकत्रित करते हैं और भोज्य पदार्थ हमें मिलते हैं। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि खेती का हुनर क्या है। जैसे तरह तरह के लोगों में हुनर होते हैं। कोई धान की फसल अच्छी कर सकता है, कोई सब्जियों की फसल अच्छी कर सकता है। ऐसे ही प्रेरणा है, एक बच्ची है, वो बहुत खुश है। पता है क्यों खुश है? क्योंकि उसके पिताजी ने कहा कि हम प्याज की फसल तैयार करेंगे। अब उस प्याज की फसल तैयार करने के लिए बच्चों, उनके घर के सारे सदस्य इसमें सहयोग कर रहे हैं। पहले उन्होंने क्या किया आपको पता है? पहले उन्होंने खेत को भुरभुरा करके उसको उपजाऊ बनाया और उसके बाद सारे लोग मिल करके क्या करते हैं बेटा, आपको पता है? बताइए। जब खेत समतल हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है प्याज की फसल उगाने के लिए, तब उन्होंने मिट्टी उठाकर लाइनें बनाई उसी खेत में। फसल और उपजाऊ हो इसके लिए उन्होंने, पता है बच्चों क्या किया? गोबर की खाद मिलाई और थोड़े से कीटनाशक भी बनाए। जो उन्होंने कुदाल से जो एक रो बनाई थी, एक पंक्ति बनाई थी मिट्टी ऊंची करके, उसी में उनकी मम्मी प्याज के बीज डालती गई। 15 दिन बाद उसमें बेड़ तैयार हो गई, रेहन जिसको कहते हैं। जब वो तैयार हो गई तो उसको निकालकर थोड़ी थोड़ी दूर में प्याज के पौधे लगा दिए गए। और जब प्याज तैयार हो जाती है तब फिर वो लेकर बाजार में आते हैं और अच्छे दामों में बेचते हैं। इसी प्रकार जैसे जब उन्होंने फसल लगाई, फिर उसके बाद ऐसा ही नहीं कि उन्होंने बीज बो दिया फिर कुछ किया ही नहीं। बीजों को बोने के बाद उन्होंने उसकी निराई गुड़ाई भी की और अलग अलग तरह से उसको पानी भी समय समय पर दिया। जब फसल तैयार हो जाती है तब फसल को काटते हैं, मारते हैं, तब कहीं जाकर उनका अनाज तैयार होता है। उन्होंने खेत से प्याज भी निकाला और जब प्याज निकला तो पता है बच्चों क्या हुआ? प्याज को लेकर वो बाजार में गए और मंडी में ले जाकर उसे बेचा। खेत से मंडी तक कैसे पहुंचेगा? अपने आप तो नहीं पहुंच जाएगा बच्चों, उसके लिए उन्होंने परिश्रम किया। ट्रैक्टर में, बैलगाड़ी में, जो भी उनके पास साधन था, तांगे में, कैसे भी करके वो प्याज लेके प्रेरणा के पिताजी मंडी गए और वहां पर उन्होंने दिया। इसी प्रकार बच्चों और बहुत तरह की अनाज उगाते हैं। आप अपने आसपास देखना, धान की फसल है, गेहूं की है। धान की फसल कैसे बोते हैं? धान की भी बेड़ तैयार की जाती है, आपको पता होगा। फिर जब धान तैयार हो जाता है, बेड़ तैयार करते हैं पहले, और जब बेड़ लगा दी जाती है उसके बाद जब धान तैयार हो जाते हैं तो धान की पिटाई भी होती है। धान काटे जाते हैं और काट कर उनकी पिटाई होती है ताकि अनाज अलग हो सके। जब अनाज अलग होता है तो उस अनाज को, धान को ले जाकर मंडी में देते हैं, जिससे वो मिल में देते हैं, वहां से चावल भी तैयार होता है। इस प्रकार गेहूं में मशीन द्वारा भी मड़ाई होती है। गेहूं की मड़ाई मशीन द्वारा भी होती है। पहले लोग बैलों से भी उसकी गेहूं काट कर मड़ाई करते थे। अब बहुत तरह के यंत्र आ गए हैं, तरह तरह के औजार आ गए हैं, जिससे
खेती करनी थोड़ी आसान हो गई है, लेकिन फिर भी मेहनत तो लगती ही है। अगर कोई यंत्र भी है तो उसको भी चलाने के लिए तो किसी न किसी को चाहिए ही। अगर मड़ाई की मशीन है तो उसमें भी तो किसान ही मदद करेंगे और उसमें परिश्रम करेंगे। इस प्रकार समय समय पर गुड़ाई, निराई, खरपतवार हटाना, सिंचाई, समय से ही कटाई, मड़ाई, ये सब करने के पश्चात जब अनाज तैयार होता है तब किसान उसको लेकर मंडी में ले जाकर जो धन मिलता है उससे अपना जीवन चलाता है। तो बच्चों, आपने देखा जैसे कि हमने आपने चर्चा की कि खेती का हुनर का तात्पर्य यह है कि जिसको जो खेती विशेष पसंद है, जैसे किसी को गोभी की खेती करना विशेष पसंद है तो सब्जियों की फसल उगाता है। अब जैसे प्रेरणा के पिताजी चाह रहे थे कि हम प्याज की फसल उगाएं, तो इस तरह किसी विशेष फसल को तैयार करना, और उसमें सबसे जरूरी है कि सबसे पहले तो खेतों की निराई गुड़ाई करेंगे। पहले खेत जोतेंगे, फिर उसको भुरभुरा करेंगे, समतल करेंगे, फिर उसके बाद जो भी उन्हें बोना है उसको बोया। बीच बीच में निराई गुड़ाई करते रहते हैं ताकि खरपतवार ना हो, नहीं तो जो आपने बोया है, जो भी बोया गया है, तो उसकी सारी ताकत तो खरपतवार ले जाएंगे। उसके बाद समय समय पर उसको पानी देना। अब जैसे प्याज था तो प्याज उन्होंने लगाया, प्रेरणा के पिताजी ने, सारे लोगों ने पहले बेहन तैयार किया। जब बेहन तैयार हो गया तो उसको पंक्ति में लगाया, फिर उसके बाद निराई गुड़ाई भी करते रहे, समय समय पर जल भी देते रहे। उसके साथ ही जब प्याज तैयार हो गया तो उसके माँ, पिताजी, चाचा चाची सारे लोग लग के, प्रेरणा के घर के सब लोगों ने प्याज भी समय से निकाला, क्योंकि प्याज जमीन के नीचे है। अगर प्याज समय से नहीं निकालेंगे तो सारा प्याज उसी में सड़ जाएगा। तो यह आवश्यक है कि समय समय पर सारे कार्य किए जाएं, और जब प्याज निकल आता है, तैयार हो जाता है, तो उसको खेत से ही या घर लाके जैसे भी व्यवस्था करके उसको मंडी तक पहुंचाते हैं। जब मंडी में पहुंच जाता है तो उन्हें मनमाफिक पैसा मिल जाता है। अगर थोड़ा समय रहते कर लेते हैं तो अच्छी बात है, यदि उसमें पानी बरस गया या कुछ हो गया तो उनका नुकसान हो जाता है। इसी प्रकार धान है, धान की भी बेहन तैयार की जाती है तो उसको लगाया जाता है, बेड़ तैयार की जाती है, लगाया जाता है। जब धान पककर तैयार हो जाता है तो उसको काटा जाता है, फिर उसकी पिटाई होती है। इस तरह धान को भी मंडी में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से सभी खेती की जाती है। और मशीन द्वारा भी गेहूं की आजकल मड़ाई होने लगी है, कटाई होने लगी है। इस प्रकार बच्चों, सबसे खास बात यह है कि समय समय पर विभिन्न कार्यों को करना। अगर जरा सा देर हो जाती है, मौसम खराब हो गया तो उसमें नुकसान लग जाता है। जैसे अभी मान लीजिए कि किसी का गेहूं या धान कटा हुआ नहीं कट पाया है, या वो कटा हुआ पड़ा है, बारिश हो गई तो सारा धान या गेहूं जो भी फसल है वो सड़ सकती है। इसी के साथ बहुत सारे लोग सब्जियों में बहुत फायदा उठाते हैं। कोई खीरे की खेती करता है, कोई गोभी में काफी अच्छी पैदावार कर लेता है। तो ये अपना अपना खेती का हुनर है। आजकल तो बहुत सारे लोग फूलों की खेती भी करते हैं। आपको कौन सी खेती पसंद है? किस खेती में आप रुचि लेना चाहेंगे? या आप अपने विचार बताइए कि आपको किस खेती में, किस अनाज में, किस सब्जी में, किस फूल में, या कुछ भी आपको क्या चाहते हैं कि हम ये खेती में उपजाना चाहते हैं, हमें जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, प्रेरणा के परिवार ने प्याज उगाया, और इसे भी जानिए, हमारे भारतवर्ष में रबी की फसल का समय नवंबर से मार्च तथा खरीफ की फसल का समय अगस्त से अक्टूबर है। दोनों ऋतुओं में प्याज उगाया जाता है। प्याज में विटामिन सी, फास्फोरस आदि पौष्टिक तत्व पाया जाता है। प्यारे बच्चों, एक आपके लिए भी काम है। किसी किसान के पास जाकर आप ये पता करिएगा कि जब थ्रेशर मशीन नहीं थी तो गेहूं को कैसे अलग करते थे। ठीक है, ये आप पता करके हमें बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ।